हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग जिसका नाम है बैड बॉय इन्वेस्टिंग। ओके, सो नाम बैड बॉय कैसे पड़ा ये मैं बताता हूँ। सो यूजुअली अपन एक स्मोकर को देखते हैं। ओके, लेट्स से ऑन एन एवरेज वो रोज एक सिगरेट लेता होगा एंड एक सिगरेट की कॉस्ट इज अराउंड 10 रुपीज। ओके, सो 10 टाइम्स एक महीने में 30 डेज एवरेज, सो 300 रुपीज 1 मंथ में यूज करता है वो स्मोक करने के लिए। ओके, और यही अगर अपन देखें कि 12 महीने में, सो कितना हुआ, इंटू 12, मतलब एक साल में वो कितना यूज करता है। सो ही यूजेस अराउंड 3600 रुपीज। ओके, अब आई डोंट नो अबाउट अ ड्रिंकर। ओके, लेट्स जस्ट से a drink costs to him around 50 bucks a day. Okay, example. I have no idea. I'm just having a vague guess. Okay, so 50 into 30, 1500 rupees a month, and 1500 into 12 is 18,000. Okay, so अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो रोज के 10-10 रुपए। ओके, तो महीने के हो गए 300 रुपए, और सेम यहाँ पे रोज की 50-50 रुपीज। ओके, अब एग्जाम्पल, सबकी कुछ ना कुछ आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ चीज जाके खरीदते हैं, खाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, सो व्हाट इफ वी डू इट दिस वे। अपन इन्वेस्टिंग करते हैं यही समझ के कि अपनी बुरी आदत है इन्वेस्ट करना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं। अपनी आदत है सिर्फ इन्वेस्ट करना, यही अपनी गंदी आदत है। ओके, अब देखते हैं क्या सीन होता है। ओके, सो कैसे करेंगे बताता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आज मैं गया मैकडोनल्ड्स और मैंने खर्चा किया 300 रुपीज। ओके, सो 300 का मैं लूंगा 1/4। ओके, सो 300 रुपीज का मैं 1/4 ले रहा हूँ। ओके, या सॉरी, फोन आ गया था। या, सो 300 का मैं 1/4 लेता हूँ, दैट इज 75 रुपीज। ओके, सो मैं क्या करूंगा, मेरे हर खर्चे का या फिर फिजूल खर्चे का 1/4 मैं क्या करूंगा, वो लेके स्टॉक मार्केट में डालूंगा। ओके, अब देखो, सो बैड बॉय इन्वेस्टिंग का ये डील मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, विथ एवरी एक्सपेंस दैट यू डू विच इज ऑफ नो यूज और अनहेल्दी, और बस यूं ही ऐसे टाइप की जो भी एक्सपेंस है उसका आपको 1/4 लेना है और आपको मार्केट में डाल देना है। ओके, क्या करना है अभी बताता हूँ। सो यू कैन पिक एनी काइंड ऑफ स्टॉक यू वांट, एनी काइंड ऑफ स्टॉक, आपको जो ठीक लगे आप वो करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाबर लेते हो या ऐसा कोई शेयर लेते हो, तो ऑफकोर्स ये 75 रुपीज में नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट डू, यू पुट इट इनटू योर डीमैट अकाउंट। ओके, अपडेट दैट मच मनी इनटू डीमैट अकाउंट, एंड जैसे ही वो स्टॉक का भाव यू पहुंच जाता है आप लोग इन्वेस्ट कर लो। ओके, या फिर इफ इट इज 75 रुपीज यू कैन बाई अ स्टॉक विच इज वर्थ 75 और लेस देन दैट। ओके, ऐसे आपको क्या करना है, जैसे 75 हो गया, लेट्स से मैंने 400 रुपये का खर्चा किया, सो उसका 1/4 हो गया 100 रुपीज, एंड थिंग्स लाइक दैट, ऐसे खर्चे आते जाएंगे। ओके, तो आप क्या करोगे, एक एक शेयर लोगे। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक ही कंपनी में ये पैसे डालना ही नहीं है। सो यू विल फर्स्ट रिपीट इट फॉर 100 कंपनीज। ओके, मतलब डाइवर्सिफाई करना है आपको 100 कंपनीज तक, जब तक 100
कंपनीज आपके होल्डिंग्स में नहीं आते, तब तक आप ये बैड बॉय इन्वेस्टिंग करते जाओगे, क्योंकि यू विल कीप इन्वेस्टिंग। ओके, इट कैन बी 100 एनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। ओके, कोई आप लोग रिसर्च करते हो नहीं करते हो, दैट्स ऑल डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, आपको 100 डिफरेंट कंपनी में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेट्स से बेफालतू के यूं 1,000 रुपए की हेडफोन खरीद लिए, ठीक है, सो 250 रुपीज आपके हाथ में आता है। ओके, नाउ विद दिस 250 व्हाट यू कैन डू इज either put all in one stock. Okay, but it should be a fresh stock, मतलब वो स्टॉक आपकी होल्डिंग में नहीं होना। ठीक है, या फिर लेट्स से 250 के अंदर ऐसा कोई स्टॉक बचा नहीं है जो आपको लेना है, तो आप क्या करोगे, 250 रुपीज डीमैट में पड़े रखोगे, एंड तब बाई करोगे जब जो भी स्टॉक लेना है आपको वो भाव पूरा कलेक्ट हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से स्टॉक इज वर्थ 1,000 रुपीज दैट यू वांट टू बाई। So until you make until you have 1,000 rupees in your demat, you will keep saving your expenses. Okay, और जैसे ही 1,000 hit होता है, you will purchase the stock. Okay, and you are not supposed to reinvest in the stock until, okay, until 100 companies are until 100 stocks are done. हो गया ये पड़ा। Until 100 companies are over, you are not supposed to touch any of those stocks again. You're not supposed to average them. You're not supposed to exit them, no matter what. Okay. Next, let's say after 100 companies, what to do? आपने धीरे धीरे करके 100 डिफरेंट कंपनीज में आपके एक्सपेंस बांट दिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज you will have to reinvest which and all are below 35%। ओके, जो भी स्टॉक -35% एंड बिलो में बैठे हैं, उनमें ही आप नेक्स्ट सेट ऑफ कैश डालते जाओगे। ओके, एंड यू विल कीप एवरेजिंग इट अंटिल इट फॉल्स बिलो -35। जैसे ही ये -34 तक आ जाता है, या फिर 34.8 या ऐसा कुछ आता है, देन यू विल स्टॉप एडिंग क्वांटिटी इन दैट। until then you will have to keep pumping the money in that। ठीक है, बस आपको यही करना है और ये आप करते जाओ। नाउ जैसे ही आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो जहां पे none of them are below 35% कैटेगरी, then what you'll do, you will have to go for next 100 companies। okay, so you will have 100 stocks in the beginning, then on total you will have 200 stocks। okay, फिर आपको क्या करना है, अगेन यू विल हैव टू डू दी एवरेजिंग टेक्निक ऑन द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स। यही आपको करते रहना है जब तक आपका 35% के अंदर जब तक नहीं आते, तब तक आप उनको एवरेज करते जाओ। ओके, सो इन दिस वे यू विल हैव 200 कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड इन सच अ वे दैट अगर उस स्टॉक को कुछ हो भी जाता है, इट विल नॉट मैटर टू यू मच, बिकॉज उन 200 कंपनीज में आपके ज्यादा कैश नहीं लगे होंगे। ओके, और फिर भी अगर ऐसा कभी लगता है कि ये स्टॉक डेंजर में आ चुका है, बिकॉज यू विल बी एवरेजिंग एट दिस प्लेस। ओके, अरे यार, बिकॉज यू विल बी एवरेजिंग एट दिस प्लेस, it will be easy for you to exit from here। otherwise you can also take an SL and leave it। SL माने स्टॉप लॉस, सो आप एग्जिट करके जा सकते हो। ओके, अब मैं वापस समराइज करता हूँ। ओके, जो भी आप बेफालतू के खर्चे करते हो, उसका 1/4 लेके आपको मार्केट में डालना है। ठीक है, और उससे आपको एक ही कंपनी में शेयर डालने हैं और उसको वापस री इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपके पास में लेट से 500 रुपीज आता है, बेफालतू खर्चे का 1/4 इज 500। आप 500 रुपए से एक ही कंपनी में डालोगे, पूरा 500 एक ही कंपनी में डालोगे। ठीक है, अगर
जो भी आप स्टॉक लेना चाहते हो वो अगर 500 में आ गया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो आप डीमैट में पड़े रखो और सेव करो जब तक आपका वो स्टॉक का अमाउंट नहीं आ जाता है। ठीक है। ऐसे आपको धीरे धीरे 100 कंपनी तक करना है। जैसे ही आपका 100 कंपनी का टारगेट अचीव हो जाता है, फिर आप क्या करोगे, आप कंटिन्यू करोगे और उसमें ही इन्वेस्ट करोगे जो -35% एंड अबव की तरफ घूम रहे हैं, मतलब -35, -48, -50, -60, ऐसे स्टॉक्स में ही आप उसको री इन्वेस्ट करोगे। और कब तक करोगे, जब तक आपके वो वाले स्टॉक्स -35 को क्रॉस करके -34 ऐसा कुछ तक जब तक नहीं आते, तब तक आप उसको एवरेज करते जाओगे। ओके। नाउ लेट्स से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा सीन हो जाता है कि आपके सारे 100 स्टॉक्स -35 के ऊपर ही बैठे हैं, मतलब -34, -28, -20 ऐसे के आसपास बैठे हैं। ओके। देन व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट गोइंग फॉर नेक्स्ट 100 स्टॉक्स, एंड ऐसे करते करते आपके पास में 200 स्टॉक्स, वो भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में होंगे। ओके। सो दिस वे you will be investing very small portion of amounts in different different companies. Okay. वो भी वेल डाइवर्सिफाइड। ओके, वो भी विथ लेस रिस्क। ओके। सो दिस वे यू कैन accumulate कैपिटल, एंड लेट्स से वो 100 कंपनीज क्या वो हाँ, वो 100 कंपनीज में से लेट्स से 50 भी डूब गए। ओके। और बाकी 50 लेट्स से सक्सेसफुल हो गए, एंड देन व्हाट विल हैपन, इधर यू विल कीप रिसीविंग डिविडेंड्स आउट ऑफ देम, और इधर वो बढ़ते जाएंगे, बोनस पे बोनस मिलता जाएगा, या फिर वो स्टॉक्स डबल ट्रिपल, और आई डोंट नो, इफ यू आर लकी, इफ यू हैव चोजन द राइट स्टॉक्स, इट कैन कीप गोइंग अप एज वेल। ओके। सो दिस वे आई एंड द वीडियो। ये था वीडियो फॉर बैड बॉय इन्वेस्टिंग, मतलब आपकी गंदी आदत यही है कि आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। और जैसे जैसे आप खर्चा करते जाओगे उसका एक पोर्शन आप डालते जाओगे। ओके। या तो आप खर्चे रोक दोगे या तो आप इन्वेस्टिंग करते जाओगे, सिंपल। ओके। इधर वेज यू कीप विनिंग। ओके। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर उसको शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। ओके। इससे दो चीजें होगी, एक चीज बाकियों को भी हेल्प मिलेगी, दूसरी चीज मेरे को भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगा। सिंपल एज दैट। ओके। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।